नमस्कार दोस्तों, मेरे काव्य चैनल चंद्रभान दिनकर कवि में मैं आप समस्त मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए सादर नमन करता हूं। दोस्तों, आज मैं मेरे हाथ में ये कुंडली शतक मेरी पुस्तक है, जिसमें मैंने 100 कुंडली लिखने का प्रयास किया, लिखी और 1998 में ये प्रकाशित हुई। दोस्तों, कुंडली जो है हिंदी साहित्य विधा की एक बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही लोकप्रिय विधा है। इसमें कुंडली में एक दोहा होता है और एक आगे 4 लाइन का एक रोला होता है। तो एक दोहा और एक रोला को मिलकर के ये कुंडली बनती है। जिस शब्द से शुरू होती है उसी में समाप्त होती है, तो ये इसे इसलिए कुंडली भी कहा जाता है। हमने और आपने गिरधर की कुंडलियाँ बहुत पढ़ी हैं दोस्तों। इसी तरह से मैंने कुंडली लिखने का प्रयास किया इस पुस्तक में, और आज इस पुस्तक में से मैं कुछ शिक्षाप्रद कुंडलियाँ आपके सामने रखता हूँ, जिससे निश्चित ही आपको कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत अच्छी लगेंगी दोस्तों। तो आइए सुनिएगा मेरी कुछ कुंडलियाँ। बोलो कम ज़्यादा सुनो, बोलो मीठी बात, बोलो कम ज़्यादा सुनो, बोलो मीठी बात, खुद का चित्त भी खुश रहे, श्रोता भी हर साथ, श्रोता भी हर साथ, झूठ तो कभी न बोलो, और नहीं सांच को आँच कहीं दुनिया में डोलो, नहीं सांच को आँच कहीं दुनिया में डोलो, कह दिनकर कबीराय बोलने जब मुख खोलो, और ये तराजू तोल प्रेम की भाषा बोलो, ये तराजू तोल प्रेम की भाषा बोलो। दोस्तों, बोलने से पहले ये के तराजू में तोल लीजिए कि हमें किसी से ऐसा शब्द नहीं बोलना है, ऐसी वाणी नहीं बोलनी है कि उसको अखले, उसको बुरी लगे। पढ़िए, आपको क्या पढ़ना है, पढ़िए अच्छी पुस्तकें, घर हो या स्कूल। आपको पाठ्य पुस्तकें पढ़नी है, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़नी है जो आपके कंपटीशनों में काम आएंगी। पढ़िए अच्छी पुस्तकें, घर हो या स्कूल, बिना काम की पुस्तकें पढ़ो न बिल्कुल भूल, पढ़ो न बिल्कुल भूल, गीत कॉमिक्स कहानी याद रखो ये काम, परीक्षा में नहीं आनी, कह दिनकर कबीराय खूब पढ़ आगे बढ़िए, और ढाई आखर प्रेम, प्रेम के संग संग पढ़िए। पाठ्य पुस्तकें भी पढ़िए, अच्छी पुस्तकें पढ़िए, और ढाई आखर प्यार का भी पढ़िए, क्योंकि कबीरदास जी ने कहा, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित हुआ न कोई, ढाई आखर प्यार का पढ़े सो पंडित हो। दोस्तों, जो ढाई आखर पढ़ लेगा संसार का उद्धार हो जाएगा। प्यार है जहाँ वहाँ कोई तकरार नहीं, कोई हिंसा नहीं, कोई बलबला नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई झगड़ा नहीं। तो हमको और आपको प्यार भी पढ़ना है। बढ़िए, कहाँ बढ़ना है और कैसे बढ़ना है? बढ़िए सच्चे मार्ग पर, फूल मिलें या सूल। हमारे पथ में कितनी बाधाएं आएँ, कितनी अनुकूलता हो या प्रतिकूल परिस्थितियाँ हों, हमें घबराना नहीं है, हमें परेशान नहीं होना है, हौसले के साथ आगे बढ़ते रहना है। तो बढ़िए सच्चे मार्ग पर, फूल मिलें या सूल, रखो हौसला तो सभी, बाधा हो अनुकूल, बाधा हो अनुकूल, गगन भी शीश झुकाए, देख बितल में महासागर भी गले लगाए, कह दिनकर कबीराय कूद हिमगिर पर चढ़िए, कह दिनकर कबीराय कूद हिमगिर पर चढ़िए, तन में शक्ति अपार, जोश से आगे बढ़िए। आपके तन में अपार शक्ति कुदरत ने दी है, आप हौसला रखेंगे तो आप कूद कर हिमालय पर चढ़ जाएंगे दोस्तों। तो आप हौसला रखिए और आगे बढ़ते रहिए। खाओ, क्या खाना है आपको, कैसे खाना? खाओ निज कर से कमा, मेहनत का वसन। जब भी आपको खाना है, अपनी मेहनत का न खाना, अपनी मेहनत की कमाई खानी है, उसमें बड़ा मज़ा आता है, वही फलीभूत होती है, वही स्वादिष्ट होती है और वही शक्तिवर्धक होती है। खाओ निज कर से कमा, मेहनत का बस अन्न, और मेहनत का धन खाए के, तन मन होए प्रसन्न, तन मन रहे प्रसन्न, तरस जीवों पर खाओ। जीवों पर तरस भी खाना है, किसी को सताना नहीं है। तन मन रहे प्रसन्न, तरस जीवों पर खाओ, और बिना बात निर्दोष जीव को मतन सताओ, कह दिनकर कबीराय वनस्पति ही अपनाओ, और जुआ चोरी झूठ घूस का धन मत खाओ, जुआ चोरी झूठ घूस का धन मत खाओ। शाकाहारी बनिए, मांसाहारी मत बनिए। शाकाहारी बनेंगे आप ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे, और जुआ चोरी झूठ घूस इनका धन कभी मत खाइए। पियो, क्या पीना है, कैसे पीना है, कब पीना है? कि पियो पानी छान कर, कहते चतुर सुजान। पानी पियो छान कर और गुरु की जय जान कर। ज्ञान उसी से लेना चाहिए जो ज्ञानी हो, जिसमें वाकई ज्ञान हो।
तो पियो पानी छान कर, कहते चतुर सुजान, पानी कितना ही पियो करता कब नुकसान। पानी कभी नुकसान नहीं करता है। पानी कितना ही पियो करता कब नुकसान, करता कब नुकसान। दूध भोजन कर पीजे और शरबत मट्ठा छाछ मिले तो बेशक लीजिए, आनंद आ जाएगा। अगर आपको शरबत मट्ठा छाछ मिले और भोजन के बाद दूध मिले तो अवश्य पीजिए। कि करता कब नुकसान दूध भोजन कर पीजे, शरबत मट्ठा छाछ मिले तो बेशक लीजिए। कह दिन कर कबीराय निरोगी जीवन जियो और सिगरेट बीड़ी भांग भूल कर सुरा न पियो। सिगरेट बीड़ी भांग भूल कर सुरा न पियो। कह दिन कर कबीराय निरोगी जीवन जियो। आपको हमेशा निरोगी जीवन जीना है, स्वस्थ जीवन जीना है, तो आप भूल कर भी सिगरेट बीड़ी और भांग सुरा कतई नहीं पिए। बनिए, क्या बनना है आपको, कैसे बनना है कि बनिए बनना है तुम्हें धीर वीर बलवान। जी हाँ, आपको धीर वीर बलवान बनना है। बनिए बनना है तुम्हें धीर वीर बलवान, अच्छे गुण अर्जित करो ताकि बनो गुणवान। और गुणी बनने के लिए अपने अंदर अच्छे गुणों का विकास कीजिए। अच्छे गुण अर्जित करो ताकि बनो गुणवान, ताकि बनो गुणवान। ज्ञान हासिल कर ज्ञानी और बनो भक्त प्रहलाद, करण शिव जैसे दानी। कह दिन कर कबीराय न नंगे तरसे तनिए, कह दिन कर कबीराय न नंगे तरसे तनिए। धीर वीर गंभीर महासागर से बनिए। जिस वृक्ष पर फूल नहीं होते, पत्ती नहीं होती, फल नहीं होते, वो ऊपर को तना तना रहता है। इसके विपरीत जिस वृक्ष पर पत्तियाँ, फूल और फल लदे होते हैं, वो भी नीचे को झुक जाता है, विनम्र हो जाता है। जब ज्ञानी हो जाता है, विद्वान पुरुष हो जाता है, वो दूसरों के लिए विनम्र हो जाता है। लेकिन जो अज्ञानी और मूर्ख होते हैं वो हमेशा तने तने रहते हैं, अपनी अकड़ में रहते हैं। तो आपको नंगे तर से नहीं तनना है, आपको तो फलदार वृक्ष बनना है, विनम्र बनना है और धीर वीर गंभीर महासागर जैसा भी बनना है। रहिए, कैसे रहना है आपको? रहिए मिलजुल प्यार सो, रहिए होकर एक, रहिए सेवा कार्य में बनकर इंसान एक, बनकर इंसान एक। स्वस्थ भी बनकर रहिए, अपने स्वास्थ्य का हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो देखिए दोस्तों, बनकर इंसान एक, स्वस्थ भी बनकर रहिए और रखो और का ध्यान, कष्ट खुद बेशक सहिए। ये भी भावना रखिए कि किसी और को कष्ट न हो, खुद को कभी कष्ट हो तो सह लेना है, लेकिन दूसरों के कष्ट को हरने की हमें थोड़ी सी जिजीविसा होनी चाहिए, हमारी इच्छा होनी चाहिए। कह दिन कर कबीराय किसी से बुरा न कहिए और मोती गुथे जो हार देश में ऐसे रहिए। मोती गुथे जो हार देश में ऐसे रहिए। सारे भेद भुलाकर हम सारे तमाम संस्कृति, वेशभूषा, बोली भाषा, तमाम चीज़ों को भुलाकर हम भारतीय एक रहें, एक हार में गुथ करके रहें। त्यागो गंदी आदतें, क्या त्यागना है आपको? त्यागो गंदी आदतें, करें स्वास्थ्य का नाश। ऐसी आदतें मत पालो, ऐसी गंदी आदतों का नाश जो आपके स्वास्थ्य का नाश करती हैं, नुकसान पहुंचाती हैं, उनको त्यागना है। त्यागो गंदी आदतें, करें स्वास्थ्य का नाश। त्यागो आलस नींद को, चाहो अगर विकास, चाहो अगर विकास। क्रोध को भी तज दीजिए और जो अपयस ने कर्म नाम मत उनका लीजिए। कह दिन कर कबीराय वक्त कहता है जागो और बनो नेक इंसान और पशुता को त्यागो। आपको आलस से नींद को त्यागना है। आपको अगर अपना विकास करना है तो क्रोध को भी त्यागना है, क्योंकि क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्रोध सब कुछ नाश कर देता है और वक्त बड़ा बलवान है। वक्त का आपको ध्यान रखना है और नेक इंसान बनना है और आपको पशु जैसा कोई भी आचरण नहीं करना है। जियो, आपको कैसे जीना है कि जियो जीवन शान से रख कर इतना ध्यान, जियो जीवन शान से रख कर इतना ध्यान। पल दो पल की जिंदगी जल बुलबुले समान, जल बुलबुले समान व्यर्थ मत इसे गंवाओ। सबसे मिलकर चलो सोयस धन खूब कमाओ। कह दिन कर कबीराय गमों को हंसकर पियो, कह दिन कर कबीराय गमों को हंसकर पियो। पशु भी जीते यहाँ आप इंसान मन पियो। ज़िंदगी में कष्ट आते रहेंगे, दुख और मुसीबत आती रहेंगी, लेकिन दोस्तों हम हौसले के साथ उनको सहते रहेंगे, उनको झेलते रहेंगे, वो टल जाएंगे। और पशुओं जैसा जीवन हमें नहीं जीना है, क्योंकि हम इंसान हैं, इसलिए हमें इंसान बनकर जीना है। दोस्तों क्या करना है, हमारा कर्म क्या होना चाहिए कि करिए प्रभु सुमिरन सदा, करिए परोपकार,
करिए प्रभु सुमिरन सदा, करिए पर उपकार। जिस प्रभु ने हमको जिस परमपिता परमेश्वर ने मानव बना के धरती पर भेजा, हमें उसको भी नहीं भूलना, उसका सुमिरन करना है और हमें दूसरों का उपकार भी करते रहना है। करिए प्रभु सुमिरन सदा, करिए पर उपकार, अच्छे अच्छे कर्म कर, करिए सबसों प्यार, करिए सबसों प्यार, बड़ों का आदर करिए और कर जीवों पर दया, कष्ट सब उनके हरिए। कह दिन कर कबीराय, बुरे कर्मों से डरिए और हो दुनिया में नाम, काम कुछ ऐसे करिए। हो दुनिया में नाम, काम कुछ ऐसे करिए। दोस्तों, सबसे प्यार करिए, बड़ों का आदर और सम्मान करिए, सभी जीवों पर दया करिए, बुरे कर्मों से हमेशा डरिए और ऐसे काम करो ताकि आपके जाने के बाद दुनिया आपका नाम सम्मान के साथ ले। क्यों कि दुनिया से जाना ही जाना है, एक दिन इस शरीर को छोड़ना ही छोड़ना है, जिसे कहते हैं मौत, मृत्यु आनी ही आनी है, हमें मरना ही मरना है। तो दोस्तों, अंत में कैसे मरना है, इसके लिए भी आप एक कुंडली सुने कि मरिए निश्चित मृत्यु है सच बिन संदेह। बिल्कुल मरना है और ये बिल्कुल सच है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है। मरिए निश्चित मृत्यु है सच बिन संदेह, अजर अमर कोई नहीं जिसने पाई देह। जिसने भी शरीर पाया है, ये शरीर नश्वर है, आत्मा अजर अमर है, उसको तो शरीर छोड़ना ही छोड़ना है। तो अजर अमर कोई नहीं जिसने पाई देह, जिसने पाई देह, मरे रोगी और भोगी, निगुणी गुणी रंक राजा, मरते हैं साधु योगी। कह दिन कर कबीराय, नहीं मरने से डरिए, कह दिन कर कबीराय, नहीं मरने से डरिए और देश धर्म के लिए वीर तुम हंस हंस मरिए। देश धर्म के लिए वीर तुम हंस हंस मरिए। औरों के लिए कुछ जीवन जी लें और देश धर्म के लिए हम मरें तो हमारा नाम है, हमारा जीवन धन्य हो जाता है। दोस्तों, ऐसी मौत होनी चाहिए कि हम दूसरों के काम आके मरें और अपने देश धर्म के लिए मरें। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि मेरी ये कुंडलियाँ आपको अवश्य पसंद आएंगी, क्योंकि मैंने इनमें सीधी सीधी बात कही है। दोस्तों, कभी अपने मन की बात को और बहुत बड़ी बड़ी बातों को छोटे छोटे शब्दों में, छोटी छोटी कविताओं में कह देता है। दोस्तों, उसे समझने की ज़रूरत होती है। मैंने भी यही प्रयास रहता है, क्योंकि वैसे तो मैं बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ, बहुत बड़ा कवि नहीं हूँ। दोस्तों, आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दिया करें, क्योंकि दोस्तों मेरे पास कोई ऐसा साधन संपन्न नहीं हूँ। मैं एडिट करना नहीं जानता, कैसे एडिट होती है। मैं तो सीधा सीधा पढ़ता हूँ और आपके समक्ष अपने विचारों को प्रस्तुत कर देता हूँ। तो दोस्तों, आप अगर चाहेंगे तो मैं इस साहित्य सेवा में लगा रहूँगा और आपके लिए कुछ न कुछ अच्छी चीज़ें, अच्छी रचनाएँ, अच्छी कविताएँ प्रस्तुत करता रहूँगा। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।